नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप गोयल है। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। आज मैं अपने YouTube चैनल पे एक नया वीडियो ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओमिक्रॉन ये एक बिल्कुल नया वेरिएंट है जो कि म्यूटेंट हुआ था। फर्स्ट जो टाइम मिला था वो साउथ अफ्रीका में मिला था। इसके जो सिम्टम्स हैं, जो स्टडी कोविड ऐप यूके से लिए गए हैं, उसके सिम्टम्स यूजुअली रनिंग नोज़ यानी कि कोल्ड वगैरह होना, माइल्ड हेडेक वगैरह रह सकता है, कुछ दिनों में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फटीग यानी कि थकावट वगैरह हो सकती है जो 8-10 दिन में धीरे धीरे कम होके ठीक हो जाती है। छींकें आ सकती हैं, गले में स्क्रैची फीलिंग हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है। इसके साथ हल्का फुल्की खांसी भी हो सकती है। इसमें फ़ीवर आ भी सकता है और ज़रूरी नहीं है आए। तो फ़ीवर अगर आता है तो यूजुअली माइल्ड ग्रेड होता है जो 3-4 दिन में 5 दिन में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें एक डिफरेंट सिम्टम पाया गया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती। तो ये सभी पेशेंट्स में तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स में इस तरह का सिम्टम मिला है। तो अगर पर्टिकुलरली रनिंग नोज़, हेडेक, फीवर, इनके साथ अगर आप भूख नहीं लगने की शिकायत है तो ओमिक्रॉन होने के चांसेस हो सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी अब धीरे धीरे इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में जो आजकल केसेस आ रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट दोनों के केसेस आ रहे हैं। तो जापान की एक स्टडी जिसमें हैमस्टर्स वगैरह में स्टडी की थी जापान में ओमिक्रॉन वेरिएंट पर, तो उसमें देखा गया था कि उनमें जो सिम्टम आ रहे थे यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के सिम्टम आ रहे थे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो यूजुअली ये वेरिएंट जो है इसमें माइल्ड टाइप के सिम्टम्स हो रहे हैं जो बाहर के देशों से और यूके, साउथ अफ्रीका, अमेरिका वगैरह से जो स्टडीज़ आ रही हैं, जो वहाँ के पेशेंट्स का जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत माइल्ड टाइप का है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी कम है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ रही है और इसमें डेथ के चांसेस भी काफ़ी कम हो रहे हैं। तो ये थोड़ा माइल्ड टाइप का वेरिएंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसको मतलब इसके बारे में सावधानी नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि ये चाहे माइल्ड टाइप का हो, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिन्होंने वैक्सीन्स नहीं लगवाई हैं और भी हैं कि किसी को कुछ और तरह की बीमारी है, कोमॉर्बिड कंडीशंस, हार्ट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी है, तो उनमें हो सकता है कि उनमें ये वेरिएंट जो है सीरियस कंडीशन में भी चला जाए। तो अगर सीरियस जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाए। किसी ने फर्स्ट डोज़ ले ली है तो वो अपनी सेकंड डोज़ टाइम आने पर ज़रूर लगवाए। तो वैक्सीनेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। वैक्सीनेशन अगर जिनमें लगी हुई है उनमें इसके सिम्टम्स और भी माइल्ड देखे गए हैं। मोस्टली पेशेंट्स में हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, घर में ही ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जा रहा है। तो ये लेकिन फैलता बहुत ज़्यादा है। जो अप्रैल मई में डेल्टा वेरिएंट आया था उससे ये 3 से 4 गुना ज़्यादा फैलता है। तो ये फैलेगा बहुत ज़्यादा। अब यूके में और यूएस में लाख 2-2 लाख पर डे के केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस के। तो ये फैलेगा बहुत ज़्यादा। तो इंडिया में भी हो सकता है, अभी स्टार्ट हुआ है तो जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है तो हो सकता है इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैले। तो फैलेगा ज़्यादा, तो इसीलिए हमारे को ये नहीं सोचना है कि इसमें माइल्ड सिम्टम है तो हमें क्या करना है, हमारी तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हम वैक्सीन्स नहीं लगवाएंगे। तो इस तरह से इस मेंटलिटी को चेंज करके हमें इसकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन लगवाना ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, क्राउडेड एरियाज़ अवॉइड करने हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलें और हैंड वॉश करें, हैंड सैनिटाइज़ करें, लोगों से डिस्टेंस बनाकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 1 to 2 मीटर की सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2 मीटर तो होना चाहिए। अगर 2 मीटर मेंटेन नहीं कर सकते तो 1 मीटर मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके ही कम्युनिकेट करें। कोशिश करें घर से कम निकलें। ओमिक्रॉन कई अभी शुरुआती दौर में है, अभी फैलना चालू हुआ है, तो इसमें
और कुछ सीवियरिटी आएगी या नहीं आएगी, या इसमें और आगे क्या चेंजेस आएंगे, इनके बारे में अभी किसी को नहीं पता। तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे क्लियर होंगी। बाकी जो स्टडीज़ आई है उसमें माइल्ड ही देखा गया है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। माइल्ड होने के बावजूद भी हमें सावधानी पर ध्यान रखना है। तो अगर किसी को भी कोरोना ओमिक्रॉन वाले लक्षण या कोरोना के लक्षण अगर जो मैंने बताए हैं वो दिखाई देना चालू हों, तो इसमें टेस्ट करवाएं, RT-PCR टेस्ट करवाएं। अगर वो पॉजिटिव आता है RT-PCR टेस्ट करवाएं और ख़ुद को आइसोलेट कर लें। अगर पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर को दिखाकर, चाहे टेली कम्युनिकेशन से, चाहे डॉक्टर के पास जाकर सावधानी से, मतलब प्रिकॉशंस लेते हुए डॉक्टर के पास जाके उनसे दवाई लिखवाएं। तो डॉक्टर को दिखा के दवाई लें और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट से ज़रूरत पड़े तो, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज हो, नहीं तो मोस्टली केसेस में तो घर पर ही ये ठीक हो जाएगा। तो दवाइयाँ खुद से ना लें, क्योंकि खुद से दवाइयाँ लेने से साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी है। इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए डाइट जो है वो हमें घर की डाइट लेनी है, और डेली एक्सरसाइज वगैरह, जो मैंने अभी अपना ओबेसिटी वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताया हुआ है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर हमारी होगी तो इससे हम और ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ हम लड़ सकते हैं, ओमिक्रॉन वायरस से बचाव कर सकते हैं अपना। अच्छा, ओमिक्रॉन जो वायरस है फैल बहुत ज़्यादा रहा है, इसका वेरुलेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो इसमें जिन पेशेंट्स को वैक्सीन लग गई है उनमें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन तब भी हमें करवानी है, क्योंकि उसमें नहीं तो सीवियर कंडीशन में नहीं जाएगा। अगर वैक्सीनेशन है तो आप सीवियर कंडीशन में नहीं जाएंगे, आप माइल्ड सिम्टम, हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक कोई भी सिम्टम ही आपको डेवलप ना हो और आप ठीक हो जाएं। तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो ये वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में भी ये ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो रहा है, जिनकी पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनमें भी हो रहा है, ओल्ड एज में भी हो रहा है, और बच्चों में भी ये काफ़ी हो रहा है। तो अब जो बच्चों वाली वैक्सीन स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें ज़रूर वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं 15 से 18 साल तक के। और ये भी देखा गया है कि बाहर के कंट्रीज़ में जिनमें बूस्टर डोज लग गई है उनमें भी ये इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ी है। वो मोस्टली पेशेंट घर पे ही माइल्ड सिम्टम के साथ या ए सिम्टम रहकर ही ठीक हो गए हैं। तो हमें वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना है। अभी एक रिसेंट स्टडीज़ साउथ अफ्रीका में हुई काफ़ी कम पेशेंट्स पर है, तो लेकिन जो उसका डाटा आया है बहुत अच्छे डाटा आए हैं। तो उसके डाटा में ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के बाद जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई है उनका भी बूस्टिंग इफ़ेक्ट हो गया, वैक्सीनेशन का बूस्टिंग इफ़ेक्ट हो गया। मतलब बॉडी में ऐसी सेल्स बन गई है जो कि हमेशा बॉडी में रहे, जो कि हमेशा हमें कोरोना से बचाने के लिए बॉडी में लाइफ टाइम एंटीबॉडीज़ बनने लग गई हैं। और जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया, उनमें भी इस तरह की सेल्स बनी हैं जो लाइफ टाइम बॉडी में रहेंगी। और इसके साथ ये भी देखा गया है कि जो साथ में जो डेल्टा वेरिएंट है या और दूसरे वेरिएंट हैं, उनके केसेस धीरे धीरे कम होने लग गए। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े हैं और उनके केसेस कम होने लग गए। तो ये अगर इसी तरह जो इसमें टी सेल और बी सेल्स बॉडी में डेवलप हुई हैं ओमिक्रॉन इन्फेक्शन से, तो ये सेल्स जो हैं ये एक तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती हैं टी सेल्स तो, और बी सेल्स जो हैं जब भी कभी दोबारा इन्फेक्शन होगा तो तुरंत उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस कर देंगी, जिससे उस इन्फेक्शन को तुरंत ख़त्म किया जा सके। तो ये लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज़ बॉडी में फॉर्म हुई हैं। तो अगर ये लार्ज स्टडी अगर इसी में अगर ये लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में होती है और इसमें इसी तरह के रिजल्ट्स देखे जाते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोरोना इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इन चीज़ों का ये एक अच्छी स्टडी है जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में हुई है। इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ट्रीटमेंट में डॉक्टर को विज़िट करना है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही ट्रीटमेंट लेना है। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा डॉक्टर बताए वैसा ही करना है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।